तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और वीडियो में जिसमें मैं समाकलन से आपको समाकलन टॉपिक के कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं। मैंने आपको 4 क्वेश्चन पिछली वीडियो में बताए हैं जो वर्ष 2024 में पूछे गए हैं और 2023 के प्रश्न जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके एग्जाम को लेकर के वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखें आप लिखा हुआ है मैंने कि 2023 में पूछे गए। तो ये पहला सवाल है। कल अपन ने देखा था कि एक प्रश्न 2 नंबर का और एक 4 नंबर का आने वाला है। 6 नंबर का आपका सबसे टोटल केवल क्वेश्चन आने वाले हैं समाकलन टॉपिक से। इसके अलावा 5-6 नंबर के आपकी 5 नंबर की जोड़ियां आने वाली हैं। और जोड़ियों के लिए अगर आपको जोड़ियां कौन सी आएंगी तो आप हमारा समाकलन का पहला वीडियो फॉर्मूले एक बार जरूर देखें और फॉर्मूले से ही जोड़ियां आपकी आने हैं। तो बिना टाइम लिए चालू करते हैं अपना ये वीडियो और देखते हैं इसको। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो दोस्तों प्रगुण से है और प्रगुण में आपने कहा था समफलन और विषम फलन। इस क्वेश्चन को हम विषम फलन प्रूफ करने वाले और विषम फलन का समाकलन 0 होता है। तो देखें दोस्तों कैसे। आपको इसमें सबसे पहला काम करना है कि जो फलन है उसको लिख लेना है। f(x) बराबर में साइन के घाते 5x और कॉस के घाते 4x। इसमें अब एक फॉर्मूले की और जरूरत पड़ेगी कि कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है जबकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ये चीज आपको 11th क्लास में भी बताई जाती है, 12th में भी बताया जाता है, दूसरे में 2 पार्ट में। तो देखते हैं आगे इसको। तो ये f(x) का मान है। अब आपको f माइनस x को प्रूफ करना है। विषम फलन सिद्ध करने के लिए f माइनस x बराबर माइनस fx प्रूफ करना होता है। तो देखो शुरू करते हैं। x की जगह माइनस x रखना है। इसको आप लिख सकते हैं साइन माइनस x और पूरा घात में ऊपर 5 लगा दे। यहां हो जाएगा कॉस माइनस x और पूरा होल घात लगा दे। आप जानते हैं अगर साइन में घात है तो पूरे में मानी जाती है। और आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया 2 नंबर में। तो अब आप देख पा रहे हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ये माइनस आपका बाहर निकल आएगा और ये माइनस खत्म हो जाएगा यहां। अब वैसे भी घात 5 है तो ये माइनस बाहर ही निकल आएगा। तो f माइनस एक्स बराबर में माइनस साइन के घात 5 थीटा इंटू कॉस के घात 4 थीटा नहीं लिखना है दोस्तों, x लिखना है। x चल रहा है थीटा की जगह x। और ये आप वैल्यू किसकी देख पा रहे हैं f माइनस एक्स बराबर में माइनस fx। तो आप लिख सकते हैं कि अतः f(x) एक विषम फलन है, इसलिए इसका i बराबर जो है वो 0 होने वाला है। यही इसका आंसर है। इतना सा आपको 2 नंबर में करके आना है। ये प्रगुण के थ्रू होता है कि यदि f(x) आपका विषम फलन है तो इसका जो समाकलन है वो 0 होने वाला है। चूंकि f(x) एक विषम फलन है इसलिए i बराबर 0 इसका आंसर होने वाला है। चलते हैं इसके अथवा में कैसा प्रश्न आया है। वो भी प्रश्न बहुत ही सरल है दोस्तों। तो बने रहें आप वीडियो के साथ ऐसे क्वेश्चनों के लिए। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कौन सा है। i बराबर में समाकलन -1 से 2 x के घात 3 माइनस x dx। आपको पहला काम करना है कि बिना लिमिट लिए इसका समाकलन कर देना है। तो ये आएगा आपका x के घात 3 माइनस x dx। तो इसका i बराबर आंसर, इसका समाकलन होगा x के घात 4/4 माइनस इसका समाकलन होगा x के घाते 2/2। किस फॉर्मूले से? x के घाते n वाले फॉर्मूले से। अब हम लिमिट के लिए बात करेंगे तो उसकी इंटीजर देखना है आपको कहां से कहां तक। तो आपने दोस्तों संख्या रेखा पढ़ी है। -1 -2 इस तरफ चलता है, इस तरफ 1 2। तो आपको -1 से +2 तक जाना है। तो देखें यहां -1 से 0, 0 से 1
और 1 से फिर हम जाएंगे 2 और इन सबको जोड़ देंगे, तब हम 1 से 2 तक पहुंच पाएंगे। यानी यहां हम इसमें आपको लिमिट एक बार लेनी होगी -1 से 0, एक बार लेना होगा 0 से a + 1, फिर एक बार लेना होगा +1 से +2। इतना आपको करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे कि जब आपकी जो लिमिट है वो -1 से 0 है, तो i बराबर इसका समाकलन आपका आ गया है x के घाते 4/4 -x² 2, और लिमिट आपको लेनी है -1 से 0। तो -1 आपकी लोअर लिमिट है, 0 है हायर लिमिट। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, जब आप 0 रखेंगे तो 0 ही होगा, -1 रखेंगे तो -1 के घाते 4/4 -1 के घाते 2/2। अब आपको इसको केवल सॉल्व करना है, -1 पे 4 की घात तब भी +1 आएगा, और इस पर 2 की घात तब भी आएगा। अब ये माइनस जब टूटेगा तो 1/2 प्लस का हो जाएगा, 1/4 माइनस का। तो i बराबर में 1/2 आपका प्लस का होने वाला है, 1/4 माइनस का। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 4 आएगा, और ऊपर आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 - 1, यानी i बराबर में 1/4। ये एक आंसर आया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां हमने जैसा कि आपको बताया कि 4, तो देखें दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को यहां तक सॉल्व कर लिया। हमने आपको जैसे बताया है कि हमें एक बार लिमिट लेनी है, जैसे संख्या रेखा होती है 0, 1 और 2, यहां -1 -2, तो आपको एक बार लिमिट लेनी है -1 से 0। अब आपको लेना है 0 से 1, फिर लेना है 1 से 2, 3 बार लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी और सबको जोड़ना होगा। साथ में हमें एक बात और ध्यान देनी होती है कि जब हम पहली लिमिट लेते हैं तो धनात्मक लेते हैं, दूसरी लेते हैं तो ऋणात्मक फलन में, फिर धनात्मक फलन में, ये अल्टरनेट चलता है। तो देखें दोस्तों हम दोबारा ले रहे हैं, जब हम लिमिट लेंगे, अब सेकेंड टाइम ले रहे हैं ना, जब हम लिमिट लेंगे 0 से 1, तो हम i बराबर में माइनस का लेंगे जो भी आंसर है, और हमारा आंसर क्या आया था, x के घात 4/2 -x के घात 2/2, और लिमिट हम क्या रखने वाले हैं 0 से 1। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो ये माइनस आप अंदर खोल दो, तो ये आपका हो जाएगा x² आगे आ जाएगा, x के घाते 4/2 पीछे, और अब लिमिट तोड़ दो। तो आपको पता है कि 1 रखना है x की जगह, 0 रखने से तो 0 हो ही जाएगा। तो x बराबर में आपके यहाँ 1 की घात 2/2 -1 की घात 4 में यहां पे नीचे 4, और माइनस यहां ये सब पूरा क्या होने वाला है 0। तो अब सेम सिचुएशन बन गई, 1/2 में आपको 1/4 घटाना है, और आपका आंसर क्या आएगा, तो 1/4 आएगा प्लस का। यहां पे मैंने आपका भिन्न लेके देखो सॉल्व किया है। इसके बाद में लास्ट चीज बचती है कि जब लिमिट हमारी क्या बन जाएगी 1 से 2, तो क्या होगा हमारा i का मान, अब बनेगा हमारा x की घात 4/4 -x की घात 2/2, और लिमिट 1 से 2। अब आपको x की जगह एक बार 2 रखना है, एक बार माइनस लगा के 1 रखना है, लास्ट काम। तो i बराबर में 2 के घात 4/4 -2 के घात 2/2, ये हायर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट, छोटा ब्रैकेट लगा सकते हैं दोस्तों, 1 के घात 4/4 -1 के घात 2/2। तो और आगे बढ़ते हैं, तो आपका ये i बराबर में यहां 2 के घात 4 16 होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 16/4 माइनस यहां 2 के घात 2 4/2 माइनस ये खोल दो तो 1/2 प्लस का और 1/4 माइनस का होने वाला है। हमने 1/4 लिखा, 1/2 लिखा, साथ में माइनस खोल दिया है, तो 1/2 हमारे प्लस के हो गए, और इसका सॉल्यूशन अभी आपने बताया था कि 1/4 होता है, और ये क्या होने वाला है 4 चुको 16, 2 दूनी 4, और 4 में से 2 कम करो तो i बराबर ये आपका आ जाएगा 2 प्लस, इसका आंसर क्या होगा 1/4
4। अब अगर इसका भिन्न लेंगे हम तो क्या होने वाला है, 9/4। लास्ट काम है, जो 3 आंसर हमने निकाले हैं इन्हें हमें सबको जोड़ देना है और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास जगह नहीं है तो हम यहां कर रहे हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा आई बराबर में, पहला आंसर 1/4 आया था, अगला आंसर 1/4 आया और इसके आगे आया है 9/4। बस आपको इसका भिन्न ले लेनी है, 4 आएगा, 1 धन 1 धन 9 और आंसर हो जाएगा 11/4। ये इसका इतना आंसर होने वाला है। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन ज्यादा सिंपल था, कठिन ये भी नहीं है, लेकिन आपको मापांक की वजह से याद रखना है कि आपको इसमें लिमिट कहां से कहां तक लेना है। आपको लिमिट लेना था -1 से 2, तो आप सबसे पहले डायरेक्ट -1 से 2 को सॉल्व नहीं करेंगे, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, और जब हम 0 से 1 दूसरी बार लेते हैं तो ध्यान रखना है फलन हमें माइनस का लेना है। तो देखते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे हल होगा। तो हल करते हैं हम, सबसे पहले इसको आई बराबर में लिख लेते हैं, 0 से पाई x साइन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx, x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, ये रहा आपका। यहां दोस्तों प्रगुण लगना है, आपने एक प्रगुण पढ़ा है 0 से a fx dx इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 0 से a f a माइनस x dx। ये यहां प्रगुण लगना है और प्रगुण से बहुत आसानी से हल हो जाना है। तो 0 से पाई, तो ये यहां a का काम करेगा, तो आपको यहां प्रगुण से लिख देना है, इसको समीकरण आप 1 डाल दें और लगा दें यहां प्रगुण, तो लिखने की जरूरत नहीं है। आई बराबर में 0 से पाई, x की जगह आपको रखना है पाई माइनस x, साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई माइनस x बटे में 1 प्लस कॉस पाई माइनस x। अब दोस्तों साइन पाई माइनस x प्लस साइन होता है, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन धनात्मक होता है। कॉस पाई माइनस x माइनस कॉस होता है, लेकिन देखें कॉस में स्क्वायर लगा है, स्क्वायर की वजह से ये धनात्मक ही होगा, यानी इतना ये सॉल्व होके आपका क्या बन जाएगा, 0 से पाई, पाई माइनस x साइन x, और नीचे भी बन जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। स्क्वायर की वजह से ये चेंज नहीं होगा। इसको आपको समीकरण 2 दे देना है। लास्ट काम है समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप जोड़ दें। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है दोस्तों, जोड़ने पर, तो आप दोनों को जोड़ दें, तो ये क्या बन जाएगा आपका आई, या एक काम कर सकते हैं इसका बटा अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है कर दो, यहां आई आई जोड़ दें, कितना हो जाएगा 2i। पहला वाला समीकरण लिखें 0 से पाई x साइन x बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। अब यहां मैं कह रहा हूं कि साइन का गुणा पाई से करके बटा अलग कर लेते हैं और साइन का गुणा x से करके बटा अलग कर लेते हैं। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, पाई साइन x बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस 0 से पाई x साइन x बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। तो आपका देख पा रहे हैं आप कि ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ये और ये, बस लास्ट काम है कि इसका समाकलन हो जाएगा, जिसमें पाई आपका अचर है और 2i बराबर में पाई बाहर हो जाएगा, 0 से पाई साइन x बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। अब आपको कॉस को t मान लेना है, तो माने कॉस x बराबर में t, तो ये आपका बन जाएगा माइनस साइन x dx बराबर में dt। अब आपको लिमिट भी चेंज कर ले, जब
x बराबर में पाई, तो क्या होगा t बराबर में हो जाएगा cos पाई, और cos पाई का मान -1 होता है। और जब x बराबर में 0 तो t बराबर में हो जाएगा आपका cos 0, और cos 0 का मान +1 होता है। बस अब और आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, और हम अब ऊपर से मिटा रहे हैं फिर आगे कर रहे हैं। तो देखें दोस्तों, जहां cos x है वहां हमने t रख दिया है, तो 1 + t² हो गया है, ऊपर sin x dx की जगह dt। ये माइनस हम निकालने वाले हैं, और ये माइनस निकालने के बाद यहां हम -π/2 करने वाले हैं, और यहां हमें प्रगुण 1 लगाना है। प्रगुण 1 आपका होता है a से -a fx हो, तो 2 0 से a fx हो जाता है। तो यहां अगर हम लिमिट को चेंज करेंगे तो 2 बाहर निकल के आएगा, और 0 से ये 1 बन जाएगा आपका, और ये बन जाएगा 1/1 + t² dt। तो यहाँ 2 से 2 आपका कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो आंसर है माइनस का पाई। यहां इसका आंसर हो गया आपका tan 1 t, लिमिट हो गई 0 से 1। तो और थोड़ा सा देख लेते हैं, आगे आएगा आपका i बराबर में, बस आंसर आने ही वाला है। तो tan 1 1 - tan 1 0। अब tan 1 1 का मान π/4 होने वाला है, tan 1 0 का मान, क्योंकि tan 0 का मान 0 होता है, तो ये आपका 0 होने वाला है। यानी आपका आंसर आ जाएगा i बराबर -π/4। पाई का मल्टीप्लाई आप पाई से कर दें, तो -π² ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर का है, थोड़ा सा लंबा है, और आप एक बार जरूर ट्राई करें, इसको लगाएं अपने मन से। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन है लास्ट, इसके अथवा में क्वेश्चन जो है वो बहुत ही छोटा और सरल है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया 4 नंबर में, इतना सरल। ठीक है, इससे पहले जो मैंने तीसरे नंबर पे क्वेश्चन समझाया वो भी 4 नंबर में आया, वो भी एग्जाम्पल का ही है, और ये प्रश्नावली का इतना सरल क्वेश्चन आया। देखें, इसमें एक ही प्रगुण लगाना है और काम हो जाना है। देखें, 0 से π/2 cos के घात 5x, यहां क्या आएगा sin के घात 5x प्लस cos के घात 5x dx। यहां पे हमें एक प्रगुण लगाना है, प्रगुण 0 से a f x बराबर में हम इसको लिख सकते हैं 0 से a f a - x dx। तो देखें दोस्तों, ये आपका, इसको आपको समीकरण 1 डाल देना है और प्रगुण लगाना है। तो i बराबर में आपका 0 से π/2 cos x की जगह आपको लिखना है π/2 - x, तो होल घात 5 लगा देना है। ऐसे आपको हर जगह लिख देना है, sin π/2 - x के होल घात 5 प्लस cos x की जगह आपको क्या लिखना है दोस्तों, π/2 - x के घात 5। अब आप जानते हैं कि cos 90 - थीटा साइन हो जाता है, और sin 90 - थीटा cos, तो ये सब आपस में बदल जाएंगे। तो 0 से π/2 ये आपका होने वाला है sin के घात 5x, नीचे होने वाला है आपका cos के घात 5x, ये चीज साइन बदल जाएगी, और यहां हो जाएगा आपका cos के, और ये cos आपका बन जाएगा sin के घात 5x dx। इसको आपको समीकरण 2 दे देना है। साथ में आप जानते हैं कि इनको हम आपस में आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस में। अब आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 जोड़ लेना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 जोड़ने पर, तो आगे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 जोड़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा सवाल है, इसमें हमने ये वाला प्रगुण लगाया है। प्रगुण लगाने के बाद हमने इसको a - x अर्थात π/2 - x लिखा है। इसके बाद ये आपका, अब दोनों समीकरण हमें जोड़ना है, लेफ्ट हैंड जोड़ेंगे तो 2i। यहां आप अगर ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट 0 से π/2, सीधा एक साथ समाकलन कर देते हैं हम, क्योंकि जोड़ना है हमें। तो ये हो जाएगा आपका cos के घाते 5x बटे में sin के घाते 5x प्लस cos के घाते 5x प्लस sin के घाते
5x बटे में साइन के घाते 5x प्लस कॉस के घाते 5x ब्रैकेट बन dx। अब अगर आप इनका एलसीएम लोगे तो सेम सेम हो रहे हैं, नीचे हर आपके और ऊपर भी वो साइन प्लस कॉस ही होने वाला है, यानी पूरा कट जाएगा। तो 2i बराबर में ये बनने वाला है आपका ऊपर साइन के घाते 5x प्लस कॉस के घाते 5x, एलसीएम लेने के बाद, और साइन के घाते 5x प्लस कॉस के घाते 5x dx। ये आपका पूरा का पूरा कट जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर मैं यहां पे रख देता हूं, ये रहा आंसर आपका। i बराबर में समाकलन 0 से पाई बाई 2 यही चल रहा है, ये पूरा यहाँ पे 1 हो गया। और 1 का जो समाकलन होता है वो क्या होता है दोस्तों, x पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2, बस लिमिट रख दें तो पाई बाई 2 माइनस 0, और इसका आंसर आ गया आपका पाई बाई 2। ये रहा इसका आंसर। इतना इजी क्वेश्चन ये भी आपका 12th क्लास में 4 नंबर दे के जाएगा, ये बहुत सरल है। अब जिसको पता है, जिसकी प्रैक्टिस है, तो वो ये वाला करेगा ना भाई, वो वाला क्यों करेगा। खैर वो क्वेश्चन भी कठिन नहीं है, थोड़ा सा लंबा जरूर है। तो दोस्तों अगली साल जैसे मैंने आपको 2023 के समझाए, अगली वीडियो में मैं 2022 के क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं, और इस टाइप से पढ़ना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें।